अस्सलाम वालेकुम। आज आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए मैं पढ़ाऊंगी आपको सबक नंबर 11, पत्थर का सूप। ये बहुत ही मज़े की कहानी है और इसे अथर परवेज़ ने लिखा है। इसके राइटर अथर परवेज़ हैं। आइए पढ़ते हैं पत्थर का सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। इसके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। इसके समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। ये पुराने ज़माने की कहानी है और ये कहानी कहाँ की है? आयरलैंड की है। और एक बूढ़े की कहानी है जो वो सफ़र पर निकला, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका सारा सामान ख़त्म हो गया और वो भूखा रहने पर मजबूर हो गया और बारिश भी शुरू हो गई। इसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। इसने गौर से देखा और ज़रा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। इसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। ये रसोई घर था। रसोई घर किसे कहते हैं? किचन को, बावर्ची खाने को रसोई घर कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत थका हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे मुर्ग का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया। तुम यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर काँप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। ज़रा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। बस मैं थोड़ी देर बैठूँगा। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त मत खराब करो, मत करो। चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आगे बैठ गया। आग तेज थी, आग तेज तो थी ही। उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। आखिर इसने अपने दिमाग पर जोर डाला और इसकी समझ में एक तरकीब आई। इसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा सूप शोरबा तैयार कर सकता हूँ। अब सूप किसे कहते हैं? सब्जी और गोश्त डालकर जो शोरबा तैयार किया जाता है उसे सूप कहते हैं। और इसमें खर्च भी कम होता है। इसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ। अब बावर्ची पत्थर का सूप सुनकर बहुत हैरत में पड़ गया। उसने सुना कि पत्थर का सूप ये कैसे होता है। बूढ़े ने क्या कहा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने इसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर इसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो इसने ज़रा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़ा मज़ेदार सूप है, बस ज़रा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना ज़रूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज पर कुछ सब्ज तरकारी रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। इतने में बावर्ची नमक ला कर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस ज़रा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम इसे देखते रहो, कहीं ज़्यादा ना पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन लाकर देता हूँ। और ज़रा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज, लहसुन और मिर्च लाकर दिए। बूढ़े ने प्याज, लहसुन और मिर्च काटकर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है, बस इसे ज़रा सा चलाने की ज़रूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो,
मैं अभी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इसमें से जो बड़ी हड्डी पड़ी है इससे अपनी हांडी चला लूं। बावर्ची ने कहा, जरूर जरूर। इसने बड़ी सी हड्डी उठा ली। इसके सर पर काफी गोश्त लगा हुआ था और इससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वो हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और इसकी बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा, और ये लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर से मुल्कों से आया करेंगे। बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता ज़रा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो। इसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दूंगा। बावर्ची ने इसे थोड़ा सा आटा दे दिया। इसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद चक्कर बोला, भाई ज़रा सा कसर है, कसर में कमी, ज़रा सा कमी है, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है, मगर अब क्या कसर रह गई है। बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं ज़रा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बावर्ची ने कहा, ज़रा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ज़रा सी देर में इसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने इसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्गी का गोश्त भी इसमें डाल दूं ताकि कोई कमी ना रह जाए इस पत्थर के सूप में। बावर्ची तो गौर से टिकटिकी बांधे हुए देख रहा था। टिकटिकी बांधे या एक मुहावरा है, यानी गौर से देखना, पलक झपकाए देखना। इसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का ख्याल ना था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगा लिया कि इसने कहा, ज़रूर ज़रूर। अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब ज़रा सब्र की ज़रूरत है, तुम देखना कितना मज़े की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही थी। बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का। बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको तो अब दिखाता हूँ, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। यह कहकर इसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी ज्यों का त्यों मौजूद है। ज्यों का तो यानी जैसा का तैसा, जैसे इसने पत्थर समूचा डाला था बिल्कुल पत्थर वैसा ही था। बावर्ची ये देखकर हैरत में पड़ गया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मज़ा आ गया। इसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़े ने भी खूब डटकर सूप पिया। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी। बावर्ची ने कहा, मेरे पास एक पौंड है। पौंड किसे कहते हैं बच्चों? पौंड इंग्लैंड में चलने वाले सिक्के का नाम है। इंग्लैंड में जो सिक्का चलता है उसे पौंड कहते हैं। तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया और पौंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अकल बड़ी होती है ना कि भैंस। जब ज़रा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज़ देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। ये कहानी किसकी लिखी हुई है? अथर परवेज की। बच्चों आप खुद ही बता सकते हैं कि पत्थर का तो कोई काम नहीं था, पत्थर तो सिर्फ जानबूझकर उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए बूढ़े ने डाला था और पत्थर ज्यों का तो निकल गया, पिघला भी नहीं। लेकिन सूप बनाने में जितनी भी ज़रूरत पड़ती है, सब्ज़ी, गोश्त, मक्खन, आटा वगैरह सब उसने सूप में डालकर तैयार कर लिया और बावर्ची को बताया कि ये पत्थर का सूप है। और बावर्ची सीधा अक था, वो बेवकूफ़ बन गया और उसने सोचा कि ये पत्थर का सूप तैयार हुआ है। आइए आगे देखते हैं अल्फाज और मायने। सूप यानी शोरबा, सालन,
खुशामद चिकनी चुपड़ी बातें चापलूसी। कसर है यानी कमी है। टिकटिकी बांधना एक मुहावरा है। पलक छिपकाए बगैर देखना, जो का तो जैसा का तैसा। पौंड इंग्लैंड में चलने वाला सिक्के का नाम। एहसान मानना यानी ममनून होना, शुक्र गुजार होना। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके लिए कर दिए हैं बच्चों, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट। सवाल पढ़ते हैं, बूढ़ा कहाँ रहता था? तो जवाब लिखेंगे बूढ़ा आयरलैंड में रहता था। सवाल नंबर 2 है, बूढ़े को सफ़र के दौरान क्या मुसीबत पेश आई? तो जवाब लिखेंगे बूढ़े को सफ़र के दौरान ये मुसीबत पेश आई कि उसे तेज़ भूख लग गई और बारिश भी होने लगी। सवाल नंबर 3 है, बूढ़े ने बावर्ची से क्या दरख्वास्त की? तो जवाब लिखेंगे बूढ़े ने बावर्ची से दरख्वास्त की कि मुझे कपड़े सुखाने दो। सवाल नंबर 4 है, बूढ़े को अपनी भूख मिटाने के लिए क्या तरकीब सूझी? तो जवाब लिखेंगे बूढ़े को ये तरकीब सूझी कि इसने बावर्ची से कहा कि मैं पत्थर का सूप बना सकता हूँ। सवाल 5 देखेंगे, बूढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह बनाया? तो जवाब लिखेंगे बूढ़े ने पत्थर का सूप कुछ इस तरह बनाया कि उसने वो सारे एशिया डाले जो सूप को बनाने के लिए डाले जाते हैं, और इस सूप में एक पत्थर साफ से धोकर डाल दिया। यहाँ साद से साफ होगा बच्चों, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे साद से साफ लिखेंगे, ठीक है। बावर्ची किस बात से हैरत में पड़ गया? तो जवाब लिखेंगे बावर्ची को इस बात से हैरत हुई कि सूप तैयार होने के बाद भी पत्थर जो का त्यों था। सवाल 7 है, बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर क्या दिया? तो जवाब लिखेंगे बावर्ची ने खुश होकर बूढ़े को एक पौंड दिया। सवाल 8 है, बूढ़े ने ये क्यों कहा कि अकल बड़ी होती है ना कि भैंस? तो जवाब लिखेंगे बूढ़े ने अपनी चालाकी से अपनी भूख भी मिटाई और एक पौंड भी हासिल कर लिया, तब इसने कहा अकल बड़ी होती है ना कि भैंस। अब पढ़ते हैं, इस लफ्ज़ों के जुमले बनाएं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल करें। शानदार, बूढ़े ने बहुत शानदार सूप तैयार किया। खुशामद, बावर्ची को खुशामद करके बूढ़े ने अपने कपड़े सुखाए। तरकीब, बूढ़े को एक तरकीब सूझी। मज़ा, बावर्ची को सूप पीकर मज़ा आ गया। हैरत, पत्थर का सूप पीकर बावर्ची हैरत में पड़ गया। अब इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी उल्टा लिखिए। गर्मी का उल्टा सर्दी, अक्लमंद का बेवकूफ़, खुशबू का बदबू, आधा का पूरा और सबर का बेसबर। आइए पढ़ते हैं, गौर करने की बात। इस कहानी में बावर्ची की सादगी और नेकी से चालाक बूढ़े ने फ़ायदा उठा लिया। बावर्ची नेक था और सादगी भरा हुआ था, तो बूढ़े ने क्या किया? अपनी चालाकी से फ़ायदा उठा लिया, अपनी भूख भी मिठाई और एक पौंड भी हासिल कर लिया। इतनी सादा लूही भी किसी के लिए मुनासिब नहीं, इतनी नेकी और इतनी सादा लूही भी किसी के लिए मुनासिब नहीं कि वो किसी चालाक आदमी के सामने बेवकूफ़ बन जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहें और आइंदा फिर अगली नई वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।